ठेकेदार ने अंदर आके उन्होंने नारियल तेल छोड़ा है। हाँ, वो तो हर जगह नारियल ही फोड़ रहे हैं, काम जगह देख रहा हूँ मैं। हाँ ऐसा वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपसे ये आपके पास इतनी जानकारी है, सही बात है। बाकी का मैं जानकारी लेता हूँ, मुलाकात होगी। तो इसके लिए मेरे को वो भी जानकारी आपसे चाहिए। मैंने जीपीएस फोटोज ऑलरेडी ले लिया है, तो वही मेरे को चाहिए, क्योंकि सलिया ऊपर दिया है तो 12 सलिया का सिर्फ सपोर्ट दिया हुआ है नॉर्मल डिस्टेंस के, इससे काफ़ी डिस्टेंस, और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल के इतना गैप अगर आ रहा है तो वो सब मुझे जानने का हक है। ने ओपनिंग किया या किसने वो ओपनिंग किया, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। अपन टैक्स पेयर है, मेरे को वो जानने का हक है जो काम हो रहा है सही मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो कौन कौन सा अधिकारी है उसमें मेरे को उसको पकड़ना है, ये मुझे को पता है। आपने जो बोला वर्क ऑर्डर नहीं है, काम चालू किया है। हाँ। इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे जो है। हाँ, जय हिंद, मैं रिजवान। इस वक्त हम नाला सोपारा वेस्ट के छेड़ा नगर में है, वार्ड क्रमांक 58, जहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक ठेकेदार के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया गया, और कुछ यहाँ के सत्ता रूलिंग पार्टी और विपक्षी पार्टियाँ इन चीज़ों को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर रही थी कि इस काम को हमने शुरू किया है, ये किया है, क्रेडिट की होड़ थी। आज मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पर जिस तरह से काम किया जा रहा है। ये ठेका इंगले करके है, वो ठेकेदार है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है नगर पालिका। और यहाँ के मैं एमएलएस के द्वारा बार बार एक चीज़ों को सुनता हूँ कि जब कोई भी चीज़ें या कोई भी ठेका किसी को मिले तो उसका एक वर्क ऑर्डर होता है, उसका अमाउंट्स, उस कंपनी का नाम, सारे डिटेल्स आपको लगाने होंगे। बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये चीज़ के बारे में दिखाई नहीं दे रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो ये काम किया जा रहा है, जो सीसी या आरसीसी जैसे क्या चीज़ें हैं जिससे ये काम हो रहा हो, कितने वर्ष तक टिकेगा, कब तक रहेगा, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है, कितने ये डेट से शुरू हो रहा है, डेट पे ख़त्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये किसी भी तरह से कैसे भी काम हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा कि ये जो काम हो रहा है ये मजबूत है या नहीं, ये आप डिसाइड खुद करिए। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर ये जब आप चीज़ों को देखेंगे, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, ये दिखाना, उधर से दिखाना, वहाँ से वहाँ जा कर के दिखाना। जब भी वो वहाँ से आप चीज़ें दिखा रहा, वो चीज़ों पर फोकस करना। ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ ना सीमेंट वगैरह का दिख रहा है, इसके अंदर सलिया नहीं है, इसके अंदर भी सलिया नहीं है। और आगे क्या ना कि जब सलिया होता है, इसका एक हाइट, वेट, वो जब कोई भी वर्क ऑर्डर यहाँ पर लगाया जाता है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होता है। मैं इस वक्त जिस चीज़ों पर खड़ा हूँ ये पूरे मिट्टी नीचे जो सीमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर ही ये लोग ने खड़ा किया। मैंने यहाँ जो काम कर रहे थे मैंने उनसे ऑलरेडी बात किया कि इसके अंदर सलिया का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बताया नहीं, सलिया का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ सीमेंट्स वगैरह चीज़ें, क्योंकि वो जब बेस होता है, जो ज़मीन होता है जब वहाँ पर, और जो इन चीज़ों को खड़ा किया जा रहा है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर जो डेवलप होता है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग सलिया का वेट होता है ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे। इसमें भी सलिया नहीं है और इसके बारे में ठीक तरह से वो इंजीनियर बता सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर सलिया होता, उस वर्क ऑर्डर की कॉपी यहाँ पर नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे कि ये जो ठेका लिखा है 1,84,00,000 रुपए का ठेका है नाला सोपारा वेस्ट वार्ड क्रमांक 58 में। ये मेरे को सलिया दिख रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो सलिया है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले स्लॉट में डाला हुआ है लोग ने, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर डाला हुआ है। वो भी कितना सलिया डाला है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, मतलब कि ये आधा फीट के ऊपर 2, 12 सलिया सिर्फ लगा के सिर्फ रखा गया है। वो भी पतला वाला सलिया है। कुछ वर्ष के बाद क्या है, इसके टर्म्स एंड क्या हैं, कब खराब होगा, इतने टाइम्स के अंदर क्या ये लोग ठेकेदार क्या करके देगा, कुछ भी नहीं। और आपको ये बार बार पता है कि वसई विरार के अंदर जब छोटी छोटी चीज़ें खराब होती हैं, फुटपाथ आज बनता है 2 महीने में खराब होता है, उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ता है। ऐसे ये लूट बाट वसई विरार के अंदर है। और जब ये नेता जो ये मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि जो ठेका लेने की होड़ मची है, सिर्फ ठेका और प्लस उसमें जनता के लिए क्या बेनिफिट्स है, कब तक ये कुछ नहीं बताते लोग, सिर्फ क्रेडिट और बैनर, इनको उसके लिए ये मारपीट भी या मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसे नेता हैं हमारे। ये देख रहे हो, ये चीज़ इसके लिए ये हल्का बना के रखा, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तो इसमें ये लोग सोचते हैं जब यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएगी, कोई चीज़ें गुजरेगी नहीं, तो ये ऑलरेडी लंबे समय तक अभी सलिया है, सिर्फ ऊपर के स्लॉट्स में है। अभी भी यहाँ पर भी दिखेगा आपको, ये ऊपर के स्लॉट में सलिया है, अंदर के स्लॉट में नहीं है।
तो जो जानकार हैं वसई विरार के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप RTI डालें, वर्क ऑर्डर लें, नगर पालिका से वर्क ऑर्डर निकालें और ये दिखाना, ये सिंबल सामने है, इधर से दिखाना, इधर से ये जो लाइनअप गया है, ये जो लाइन गया है, लाइन के अंदर आपको सलिया कहीं भी नहीं दिखेगा, इसके अंदर भरा हुआ सिर्फ मटेरियल ही भरा जा रहा है, सलिया कहीं भी नहीं है। इधर से वीडियो को जरा दिखाना, मैं बोलूँ इधर से आके दिखाना, इधर से आके ये लाइन दिखाना पूरा, ये आपको पूरा ये जितना भी ये बन रहा है पूरा इसी तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बस यही बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आपके वार्ड में काम हो रहे हैं तो आप उसकी अपडेट लें, जो उस वार्ड में हो या हमारे सोपारा के वसई विरार के जागरूक लोग हों, RTI डालो, उसके वर्क ऑर्डर लो, उसमें कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, उसके टर्म्स क्या हैं, वो कब अगर इतने टाइम के अंदर ख़राब हो तो कैसे, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को लेकर के अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो अधिकारी के बहुत सारे सवाल होते हैं, उसके जवाब हमें देने होते हैं। तो और भी किस तरह से हमारा सिस्टम वसई विरार में काम करता है मिलके, ये किसी से छुपी नहीं है। अगर हम चाहें तो किसी अधिकारी पर भरोसा मैं खुद नहीं करता, मेरे को एक भी कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब मैं इन चीज़ों में घुसा हूँ, मैं इन चीज़ों को स्टडी करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स निकालता हूँ RTI के माध्यम से, तो मेरे को उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इनके मिले भगत से ठेकेदारों को किस तरह से और पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरह से ये फ़ायदा पहुँचाया जाता है। तो आप जागरूक रहें और इस विषय पर आप ज़रूर RTI डाल के डेटा ले, सवाल करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।